हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है ब्रह्मास्त्र का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग करने वाले हैं गॉस लॉ का प्रूफ। यानी हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे। गॉस लॉ आप जानते हैं कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। तो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। इसके डेरिवेशन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट के बिना हम डेरिवेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक टॉपिक इसमें जो यूज होगा वो है सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल, ठीक है ना। जो हम लोग एंगल पढ़ते हैं जनरली वो प्लेन एंगल होता है। और प्लेन एंगल इक्वल टू होता है, प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है? प्लेन एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड एंगल डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है? सॉलिड एंगल 3D ऑब्जेक्ट में लिया जाता है और एरिया की वजह से लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ की हम बात करें तो ये नॉर्मल सर्कल में लिया जाएगा। एक सर्कल है और सर्कल का जो आर्क है, आर्क, यहाँ पर जो आर्क है ये कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे थीटा। लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल जो होता है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है एरिया के द्वारा। यानी कि यहाँ पर इस बार हम एरिया देखते हैं। क्या देखते हैं? एरिया। और यहाँ पर सिर्फ आर्क देख रहे थे। यहाँ पर जो एरिया है वो इस पर कितना एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से। और ओमेगा इक्वल टू होता क्या है? ओमेगा इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है ना। एस आर से डिनोट किया जाता है। अगर छोटा सा एंगल सबटेंड करेगा तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। छोटी सी एरिया, छोटा सा एंगल सबटेंड करेगा ये। अभी भी यूनिट क्या होगी? एस आर, यानी स्टेरेडियन, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि अगर ये सिमेट्रिक फिगर नहीं होता, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो सेंटर पे जो 3D ऑब्जेक्ट की वजह से, यानी कि जो एरिया की वजह से एंगल होता है, ठीक है ना, वो, और जो रेडियस, यहाँ से रेडियस भी ले लीजिए, ठीक है ना। रेडियस सपोज करिए इस डायरेक्शन में है और जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना। तो रेडियस के डायरेक्शन में ही हमें एरिया चाहिए होती है। ये एरिया की डायरेक्शन और ये रेडियस की डायरेक्शन नहीं है, बस ये समझिए एरिया इस एलोंग है, ठीक है ना। तो जो एरिया हमें चाहिए वो किसके एलोंग चाहिए? रेडियस के एलोंग चाहिए होता है। तो यहाँ पर डी ओमेगा का फार्मूला बन जाता है डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। डी ए का हम आर के एलोंग क्या लेते हैं? कंपोनेंट लेते हैं, जो कि आएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाता है? आर का स्क्वायर। यानी कि कई बार अगर एरिया आर के एलोंग नहीं है तो हम एरिया को आर के एलोंग लेंगे, ठीक है। एरिया को आर के एलोंग लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा आपको? सॉलिड एंगल मिलेगा। अब एक बात और समझिए। अगर ओमेगा इक्वल टू अगर ओमेगा इक्वल टू हो रहा है क्या? एरिया अपन आर स्क्वायर। तो एक हम 3D, स्फीयर भी तो 3D होता है, 3D ऑब्जेक्ट का हम एरिया रख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे है आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आया? 4 पाई। ये आपका स्टेरेडियन में हो गया। यानी किसी भी 3D, ये सिर्फ तो मैं स्फीयर में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की वजह से जो टोटल टोटल सॉलिड एंगल आता है, टोटल सॉलिड एंगल जो आता है वो कितना आता है? 4 पाई स्टेरेडियन आता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं गॉस लॉ के प्रूफ में, ठीक है। हम गॉस लॉ का प्रूफ काफी आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता दूं, फिर दूसरा जो तरीका बताऊंगा काफी आसान तरीके से बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक रैंडम फिगर ले लेते हैं। रैंडम फिगर का मतलब कोई सा भी एक बिना सिमेट्रिक कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ ऐसा। इसके सेंटर पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया क्यू, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक हम एरिया ले लेते हैं, कुछ छोटी सी एरिया ये रही, ठीक है। और ये छोटा सा एंगल बना रहा है डी ओमेगा, जिसको कहा जा रहा है। इस बार एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगी, और जो आर है आर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो आपको एरिया की डायरेक्शन आर के लॉन्ग लेनी होगी। तो आप इतना समझ जाइए कि जो डी ओमेगा की वैल्यू होगी, डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगी। आई बात सुन में? इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हमें निकालना है फ्लक्स, क्योंकि गॉस लॉ तो फ्लक्स ही निकालता है। तो फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। वेक्टर ई की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है क्यू बाई आर स्क्वायर।
और डी ए रहने देते हैं, और डॉट हटा देंगे, वेक्टर फॉर्म भी हटा देंगे, तो यहाँ पर कॉस आएगा, ठीक ना, और कॉस थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल। तो यहाँ से ई का जो डायरेक्शन है वो आर के डायरेक्शन में आएगा कुछ इधर सा। तो ये पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर ले लीजिए, क्यू आपका कांस्टेंट है वो भी बाहर ले लीजिए, बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी ओमेगा की, तो हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे डी ओमेगा, ठीक ना। अब ये छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर छोटी सी एरिया की वजह से जो आ रहा है सॉलिड एंगल वो आ रहा है डी ओमेगा, इसी तरह अदर भी छोटे 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 ये जितने भी है इन सब के वजह से जो डी ओमेगा आएगा उनका सम जो है वो कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, यानी कि सम ऑफ ये छोटे छोटे डी ओमेगा का कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, जैसा कि अभी हमने पीछे देख चुका है। तो हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देंगे क्यू, और इसके जगह पर रख देंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही है आपका गॉस लॉ। ठीक है, तो ये गॉस लॉ को हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमने सिमेट्रिक फिगर नहीं लिया, हमने एक रैंडम फिगर लिया जिसमें हमने सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट तक यूज किया। लेकिन आइए और आसानी से हम इस डेरिवेशन को करते हैं, और आसानी से डेरिवेशन को करते हैं। इसके लिए हम एक सिमेट्रिक फिगर ले लेते हैं, एक स्फेयर, और स्फेयर के सेंटर पे हम रख देते हैं चार्ज को, ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं चार्ज को। इसका एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं, जो छोटा सा एरिया यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम फाई निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो होगा क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, जो कि आएगा ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन इस बार थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि स्फीयर में जिधर ई होता है उधर ही एरिया की डायरेक्शन होती है, ठीक ना। ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल रहने दीजिए, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल रहेगा, क्यू बाई आर स्क्वायर। डी ए की वैल्यू कितनी है, एक स्फीयर के लिए जो डी ए की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो फाई जो क्लोज इंटीग्रल वो आप हटा सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा एरिया रख दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लोज इंटीग्रल को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं पूरा एरिया रख चुका हूँ। ठीक है, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया फ्लक्स इक्वल टू, तो फ्लक्स आ गया, देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये उससे भी आसान तरीके से हो गया आराम से, ये भी आपका गॉस लॉ का ही प्रूफ है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो चलिए आज आपका गॉस लॉ का प्रूफ हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डेरिवेशन के साथ। थैंक यू।